और फिर वो आंखें खुशी से भर आई, मानो उसकी जिंदगी सफल हो गई। वो बच्चा जो 29 मई 2016 को पूरी रात रोया था क्योंकि उसके हीरो के 973 रन बनाने के बावजूद उसकी फेवरेट आरसीबी जीत नहीं पाई। सालों से उसे ताने और ट्रोलिंग ही मिली। स्कूल, कॉलेज, शादी, पार्टी, नौकरी, रिश्तेदारी, जहां भी हो जाता आरसीबी का फैन होने की वजह से मजा लिया जाता। लोग ट्रोलिंग भरी नजरों से देखते। 9 बार प्लेऑफ में जाकर उसकी टीम हार जाती थी। वो हर साल आईपीएल की राह देखता, मैच देखने जाता। 9 साल बीत गए मगर रिजल्ट कभी उसके हक में नहीं आया। ये अभी तक की कहानी थी अधिकतर आरसीबी फैंस की। लेकिन 2025 आईपीएल सीजन था 18। उसके फेवरेट प्लेयर का जर्सी नंबर 18 और फाइनली आरसीबी चोकर से चैंपियन बन ही गई। वो जश्न, वो हल्ला, विराट कोहली की वो नम आंखें, वो आंखें जो 2021 में 2022 में दुख में रोई थी, फाइनली वो आज खुशी में रोई। जिस टीम को सब हार सीबी कह करके कोसते थे, उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही कि आखिर ये सब कैसे हो गया, किस्मत से या फिर कोई और बात है कि ऐसा क्या किया इन्होंने जो 17 सालों में नहीं कर पाए और फाइनली वो सूखा खत्म हो गया। तो आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे अपनी गलतियों से सीख लेकर के आरसीबी ने अपनी ऑक्शन स्ट्रेटजी से लेकर मैच एग्जीक्यूशन तक सब सही किया और रिजल्ट ला करके दिखाया। हेटर्स का मुंह बंद कर दिया और सबको चकमा दे दिया। ऊपर से इनका फैन बेस जिसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हालांकि दुख है उस स्टैम्पीड का, वो लोग जो इस घटना में बेवजह अपनी जान गंवा गए, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस घटनाक्रम पर एक डिटेल वीडियो आ रही है नारद टीवी पर, उसे आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में उन फैक्टर्स पर बात करते हैं जिससे आरसीबी 18 साल बाद चैंपियन बना। दोस्तों, जब 2024 दिसंबर में मेगा ऑक्शन चल रहा था तो कितने ही लोगों ने डे 1 पर यही कहा था कि आरसीबी सिर्फ मेला देखने आए थे। जिसे लूटा तो दिल्ली ने स्टार को ले लिया, केएल को ले लिया, पंजाब ने भी एक सॉलिड प्लेयर ले लिया, बाकी टीमों ने भी अच्छे प्लेयर्स लिए, बटलर को भी फेयर प्राइस पर गुजरात ने ले लिया। लेकिन इन्होंने तो परफॉर्मिंग विल जैक्स को छोड़ दिया। टॉपली, सिराज सबको जाने दिया। चलिए, मैक्सवेल ने पिछले साल निराश किया, लेकिन उनके बदले खरीदा किसको? लिविंगस्टोन को। वो बंदा जो पिछले साल भी कुछ नहीं कर पाया था, परफॉर्मेंस इस साल भी ठंडा ही था। और विकेट कीपर खरीदा भी तो किसे? जितेश शर्मा को। वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जिसने पिछले आईपीएल सिर्फ 17 की औसत और 132 के नीचे की स्ट्राइक रेट से खेला, उस पर 11 करोड़ खर्च कर दिए, जिसे बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया था। चहल जैसे मैच विनर के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस को खरीदा जा सकता था जब अपने कप्तान फाफ डु प्लेसिस को रिलीज कर दिया था। एक बेहद ही ठंडे देवदत्त पड्डिक्कल को क्यों खरीदा जो परफॉर्म करके नहीं दिया पिछले किसी सीजन में? 10 करोड़ 75 लाख खर्च कर दिए 35 साल के भुवनेश्वर कुमार पर। अब इनका तो फिर भी समझ में आता है, बंदा मैच विनर है और यहाँ तक कि 2 बार का पर्पल कैप विनर। और ये सारी चीजें हम नहीं कह रहे, ये बातें तमाम लोगों ने कही थी जब आरसीबी ऑक्शन में उतरी थी। लेकिन उन्होंने बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी के साथ बड़े चुन चुन करके प्लेयर्स पर बोली लगाई। टिम डेविड बड़े के फायदे मिल गए। रोमारियो शेफर्ड स्टील बाई थे। हेजलवुड ने भी बॉलिंग अटैक को पुख्ता किया। कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह के रूप में बड़े उपयोगी ऑलराउंडर खरीदे। एस दयाल को फिर से बैक किया और कुल मिलाकर के अनकैप्ड कोर प्लस इंटरनेशनल सुपरस्टार्स, वो भी अंडररेटेड फ्लेवर का तड़का लगाकर आरसीबी ने बेस्ट स्क्वाड तैयार किया। दोस्तों, लोग चाहे पंजाब को गालियां दे रहे हैं, चाहे तालियां बजा रहे हैं, चाहे ट्रोल कर रहे हैं, चाहे सराहना कर रहे हैं, लेकिन फैंस ने इस बात पर दुख जताया कितनी नजदीक आकर पंजाब ग्लोरी से चूक गया। यही मलाल 3 बार आरसीबी फैंस को भी हुआ। अगर आप पहले सीजन से आईपीएल देख रहे हैं तो शायद आपको मालूम होगा कि आरसीबी का चौथा फाइनल और कुल 10वां प्लेऑफ था। अगर उन फाइनल मुकाबलों की बात करें तो आरसीबी भी बहुत नजदीक से हारती थी। जो परसों 6 रन से जीते ना, वो 2009 में 6 रन से फाइनल हार गए थे। 2011 में चाहे 58 रन की हार थी। 2016 आईपीएल जो बेहद इमोशनल था, वहाँ भी महज 8 रन से हार गए थे। 8 रन की शिकस्त ने इनका सपना तोड़ दिया था। प्लेऑफ में तो अनगिनत हार के जख्म मिले, कितने सदमे लगे, कारण उस बड़े मंच की चकाचौंध और उस प्रेशर को एब्जॉर्ब न कर पाना। भारी काम कर देते थे मगर छोटा काम नहीं हो पाता था। पंजाब का तो था ही सिर्फ थर्ड चांस, फाइनल में दूसरा, मगर आरसीबी ने इतने सालों की इस चोकिंग को दोहराया नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस को पूरे एंड तक एग्जीक्यूट किया। पंजाब के केस में यही हुआ ना, इनफॉर्म प्लेयर्स, ताबड़तोड़ ओपनर प्लेयर्स, लेकिन नहीं चले क्योंकि इतने बड़े मंच पर कभी आए ही नहीं थे। लेकिन आरसीबी ने अपनी इस कमजोरी पर काम किया और 18 सालों में चोकर से चैंपियन बनने का सफर तय किया। दोस्तों, हमने पिछले कई सालों में जो एक चीज आरसीबी कैंप को अफेक्ट करती देखी है, वो थी ओवर डिपेंडेंस। ऑक्शन में नामी क्रिकेटर्स को भले ही अपनी टीम में शामिल करते थे, लेकिन उनके जाने से या फिर चोटिल होने से उनका परफॉर्मेंस खराब होता था। अब हर कोई विराट तो होता नहीं था जो हाथों में टांके लगने के बावजूद गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते। कई बार इंजरी ऐसी होती थी जो प्लेयर के ना चाहते हुए भी बाहर कर देती है, या फिर नेशनल कमिटमेंट, जैसे पिछले साल विल जैक्स
जब खेले तो आरसीबी की किस्मत चमक गई, लेकिन जब वो गए तो एलिमिनेटर में लंका लग गई, क्योंकि सारा दारोमदार उन पर ही आ गया। 2022 में इन्हें दिनेश कार्तिक मिले, इनका प्राइम सभी ने देखा, लेकिन आरसीबी इन पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गया कि लगभग हर मैच में इनसे इम्पॉसिबल काम कराने को आता रहता था। पर जब ये प्लेऑफ में नहीं चले तो सारा समीकरण बिगड़ गया। लेकिन इस बार जब इनका सीजन का सबसे इम्पैक्टफुल बंदा टिम डेविड या कुछ समय तक जोश हेजलवुड या कप्तान रजत पाटीदार चोटिल हुए, तो इन्होंने पैनिक न करते हुए फुल ऑन परफॉर्मेंस करके दिखाया। कोई एक बंदे के कंधे पर बंदूक नहीं चलाई, बल्कि गलतियों से सीख ली, क्योंकि अगर आप एक अकेले प्लेयर पर डिपेंड रह जाते हैं तो ये आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। पर क्योंकि आरसीबी ने ऐसा नहीं किया तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चाहे इस बार आरसीबी चैंपियन बना, लेकिन एक लंबी छलांग लगाने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। चैंपियन बनने के लिए अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी पड़ती है। सबसे बड़ा ट्रेड नेवर गिव अप। वो कहते हैं ना कि लाइफ में किया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे 2024 आईपीएल, जब आरसीबी के प्लेऑफ क्वालिफाई करने के चांस सिर्फ 1% रह गए थे, टेबल बॉटम पर थी, 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत, पर वहां से क्वालिफाई करना, सेल्फ बिलीफ, वो ट्रस्ट, चाहे प्लेऑफ क्वालिफाई करके बेशक हार गए, मगर उस पॉजिटिव और नेवर गिव अप एटीट्यूड से 2025 आईपीएल पीक किया और ऐसे ऐसे मैच जीते जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर एलएसजी के खिलाफ मैच, जहां पर उम्मीद ना के बराबर थी, वहां से जितेश शर्मा की वो 85 रन की पारी जिसने इन्हें एलिमिनेटर से बचाया। पंजाब के खिलाफ जब 49 पर ऑल आउट खतरे में था, सब स्ट्रगल कर रहे थे रन बॉल खेलने में भी, वहां से 200 के स्ट्राइक रेट से टिम डेविड के 50। चेन्नई के खिलाफ जब रोमारियो ने गेम पलट दिया, 14 बॉल में 53 रन बनाकर, और ये कभी हार न मानने वाला जज्बा ही था जिसने फाइनल में कई उतार चढ़ाव के बावजूद इन्हें हारने नहीं दिया। जो चीज हम कभी मुंबई के लिए कहा करते थे, इस बार आरसीबी ने करके दिखाया। आईपीएल 2025 में आरसीबी की सबसे अच्छी बात रही इनकी टीम वर्क। इसका सबूत आपको यही देख करके मिल जाएगा कि पिछले सीजन्स में 2008 से 2024 तक विराट और सिर्फ विराट ही कांस्टेंट थे, जिनके कंधों पर इस टीम का दबदबा और दारोमदार हुआ करता था। वैसे तो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधरों से भी ये टीम सुसज्जित थी। किसी दौर में मैक्सवेल, वाटसन, चहल जैसे दिग्गज भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ कमी रही जाती थी। टॉप ऑर्डर सॉलिड होता था तो मिडिल ऑर्डर चकमा दे जाता, अगर बैटिंग अच्छी करते तो बॉलिंग धोखा दे जाती। इंडिविजुअल ग्लोरी बहुत आई पर जीत नहीं आई। 2016 में विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पेशकश की, जो ना तो पहले कभी आई थी ना ही दोबारा कभी आ पाएगी। 973 रन, 4 शतक, उसके बावजूद आरसीबी का हारना रीजन था टीम का राइट टाइम पर सारे बॉक्स टिक न कर पाना। कमी थी टीम वर्क की, लेकिन इस बार वो कमी पूरी हो गई। 18 मैचों में इनके अलग अलग मैन ऑफ द मैच प्लेयर थे, जहां आरसीबी के पहले मैच में भी और आखिरी मैच में भी कृणाल पांड्या ने यह अवार्ड जीता। 2 बार रजत पाटीदार, 1 बार विराट कोहली, फिल सॉल्ट, टिम डेविड तो लॉजिंग कॉज में, जोश हेजलवुड, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, सुरेश शर्मा, 9 प्लेयर्स मैन ऑफ द मैच बने। सभी ने कंट्रीब्यूट किया और यही निशानी होती है एक चैंपियन टीम की, जो इक्के दुक्के प्लेयर्स पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि एकजुट होकर के एफर्ट करती है। तो ये कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट थी जिसने आरसीबी को इस साल की ट्रॉफी दिलवाई है। और हमारे बहुत सारे फैंस ये कह रहे थे कि भाई आरसीबी जीत गई, अब वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आप आरसीबी से जलते हो। तो उनको ये बताना चाहेंगे कि हमने नारद टीवी पर आरसीबी की जीत पर वीडियो बनाई थी। हमारे इस चैनल पर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, और जैसे ही प्रॉब्लम दूर हुई हम ये वीडियो लेकर के हाजिर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये शिकायत दूर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।